नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। आइए दोस्तों, आज मैं आपको वर्ग पहेली बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा वर्ग पहेली जिसमें आपको ना तो जोड़ना है और ना ही घटाना है और वर्ग पहेली पूरा का पूरा एकदम सही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा वर्ग पहेली बनाने के लिए जैसे ही कहा जाए तो हम बिल्कुल भी क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए 7 बाई 7 का वर्ग पहेली बनाना है। सोच के देखो कितना बड़ा कठिन काम है। और मैं आपको एक चीज विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको इतना सरल लगेगा, अरे वर्ग पहेली इतना सरल होता है। जी हाँ, आज मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, बस आपको ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया है। मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप वर्ग पहेली बनाने का इतना बहुत अच्छा तरीका बताते हो, तो आप 7 बाई 7 का भी एक वर्ग पहेली भरने का तरीका बताओ। मुझे कमेंट किए थे और एक व्यक्ति ने तो यहां तक कमेंट किया है कि सर मैंने जिंदगी में कभी वर्ग पहेली नहीं भरा था और आपके वीडियो को देखकर मैं वर्ग पहेली भरना सीख गया हूं। तो दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है कि मैं आप लोगों के लिए वर्ग पहेली लाता हूं, उसे आप लोग बहुत पसंद करते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा वर्ग पहेली वाला वीडियो आप लोग खूब पसंद कर रहे हो, तो आज मैं ये वीडियो लाया हूं और ये वीडियो मैं इसीलिए लाया हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप 7 बाई 7 का वर्ग पहेली को हल करने का सबसे सरल तरीका हो तो आप उसे बताइए। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल और सरल से भी सरल कहा जाए वो तरीका लाया हूं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए मैंने 7 बाई 7 का वर्ग पहेली बनाया है। एक बात और आपको बता दूं, मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा और इसी ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या को लेके, मतलब कोई भी, अब देखिए 7 बाई 7 का है तो इसमें कितने खाने हैं, कितने वर्ग हैं, 49। मतलब आप कोई भी लगातार 49 संख्या ले सकते हैं और उसको भरकर आप यहां पर वर्ग पहेली बना सकते हैं। बस याद रखिए वो संख्या लगातार होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर 1 से लूंगा तो 1 से लेके 49 तक संख्या लूंगा। अगर आप 2 से लेते हो तो 2 से लोगे तो कहां तक जाएगा, 2 से 50 तक। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 30 से लेकर संख्या लेना प्रारंभ करता है तो 30 में आपको किसको जोड़ना पड़ेगा, आपको 48 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कई लोग 49 जोड़ देते हैं। 30 में 48 जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतनी संख्या का हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग पहेली बनाना पड़ेगा। तो ये सब तो हम देखते रहेंगे। सबसे पहले वर्ग पहेली बनाने का मैं आपको तरीका सिखाता हूं। याद रखिए आज जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको आप लोग लिख कर रख लीजिएगा। ये जो है विषम है ना, विषम वर्ग वाले पहेली के लिए ही एक ट्रिक काम करता है। विषम वर्ग मतलब 3 बाई 3 का, मतलब 3 3 9 खानों के लिए, या फिर 5 बाई 5 का, मतलब 5 पंचे 25, या फिर 7 बाई 7 मतलब 7 सत्ते 49 संख्या। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं 9 बाई 9 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज के ट्रिक को यदि आप पूरा देखते हो तो 100% आपको समझ आएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको नियम बता देता हूं। इस प्रकार के वर्ग पहेली भरते हैं तो इस वाले कॉलम को, लास्ट वाले को, यहां पर जो ऊपर में जो कॉलम दिख रहा है इसको हम लॉक मानते हैं। मतलब इसमें वो नियम अप्लाई नहीं करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, पहला नियम। ठीक है, तो यहां पर मैं नियम को क्रमशः लिख देता हूं। सबसे पहला नियम है कि इस वर्ग पहेली में आप संख्या को जब भरोगे तो हमेशा आपको तिरछा चलते हुए संख्या को भरना है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। मान ले जाए मैं कहीं पे संख्या, जैसे यहां पर कोई संख्या है 5 है, तो मैं अगला संख्या 6 को कहां भरूंगा, तिरछा चलूंगा, यहां पे भरूंगा, फिर तिरछा चलूंगा तो यहां पे भरूंगा। तो इस प्रकार हमें संख्याओं को भरते जाना है। ठीक है, इसको तो मैं भी मिटा देता हूं। और संख्या कहां से भरना प्रारंभ करना है मैं वो भी बता देता हूं। संख्या को भरना प्रारंभ करना है सबसे ऊपर खाने के जो बीच वाला डिब्बा होगा। ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर खाने का जो बीच वाला डब्बा होगा, चूंकि 7 है तो इसका 20 तो हो जाएगा। देखो ये 2 हटाएंगे, ये 2 हटाएंगे, फिर ये 2, मतलब ये वाला कॉलम क्या है, ये हमारा बीच वाला है। यहीं से हमको संख्या भरना प्रारंभ करना है, मतलब ऊपर का जो बीच होगा वहां से भरना प्रारंभ करना है। और पहला नियम क्या है, आपको तिरछा चलना है। और दूसरा नियम क्या है, यहां पर आप नियम देख सकते हैं। दूसरा नियम है जब आप तिरछा चल रहे हो, है ना, और तिरछा चलते चलते यदि इस ओर, मतलब बाईं ओर संख्या जो है बाहर निकल जाए, इस वर्ग से बाहर निकल जाए, तो वो संख्या, यहां पर तो वर्ग नहीं है, तो उस संख्या को आपको दाईं ओर के लास्ट वर्ग में भर देना है। जिस जगह वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उसी वर्ग में पीछे आना है
और लास्ट में भर देना है, लास्ट में भरना है। यदि बाईं ओर बाहर निकल जाए तो दाईं ओर लास्ट में भरना है, ठीक है। तीसरा नियम में आते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि हम वर्ग में संख्याओं को भर रहे हैं और भरते भरते यदि वर्ग जो है संख्या जो है बाहर निकल जाए, ऊपर, अगर वो ऊपर में निकल जाए, यहां पर देखिए मान लीजिए हम भर रहे थे, तिरछा भरने का नियम तो है, अगर संख्या यहां पर आ जाए, कोई भी संख्या यहां पर आ जाए तो आपको याद रखना है, यदि संख्या ऊपर बाहर आ जाए, अब यहां पर तो भी वर्ग नहीं है, तो आपको जिस वर्ग में वो बाहर जा रहा होगा उसी वर्ग में सबसे नीचे लास्ट में यहां पे भरना है, मतलब जिस वर्ग में वो बाहर हो जा रहा है उसी के नीचे लास्ट में भरना है। तो ये आपका तीसरा नियम हो गया, ये भी याद हो गया। अब देखिए आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको ना जोड़ना है ना घटाना है, बस संख्याओं को भरना है। उसके बाद एक नियम आता है चौथा नियम, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि हम किसी वर्ग में मान लीजिए यहां पर कोई संख्या 20 आ रहा है और ये वाला वर्ग जो है ना पहले से भरा है, मान लीजिए यहां पर 11 पहले से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको तिरछा तो चलना है, लेकिन अगर कोई वर्ग पहले से भरा हो तो आपको उसी वर्ग के जस्ट नीचे यहीं पर संख्या को भरना है। ये महत्वपूर्ण नियम है, चौथा नियम। जैसे मान लीजिए यहां पर पहले से कोई संख्या 27 है, कुछ भी संख्या हो, और मुझे यहां पर कोई संख्या भरना था 36, भर रहा हूं, 36 के बाद 37 किस में आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था तिरछा चलने के कारण, लेकिन यदि ये भरा हुआ है तो हमें आगे नहीं चलना है, भरा हुआ है तो आगे नहीं चलना है, तो जस्ट नीचे भर देना है। 36 है तो 37 यहां पे आएगा, उसके बाद तिरछा चलेंगे, तिरछा चलते जाएंगे और संख्या को भरते जाएंगे यदि जगह खाली है तो ये हो गए 4 नियम। इन चारों नियमों को याद रखना है, बस ये याद रखना है ये वाला कॉलम को आपको लॉक समझना है, मतलब यहां पर आपको संख्या नहीं भरना है, मतलब तिरछा नहीं चलना है, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए एक चाबी का निशान बना रखा है, चाहे तो मैं यहां पर लॉक का निशान बना देता, आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने बना रखा है कि यहां पर आपको तिरछा नहीं चलना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम भर के देखते हैं। अब यहां से आपको एक एक चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला नियम से हम चालू करते हैं। पहला नियम वहां पर लिखा है, देख लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग हैं, तो इनका बीच कौन सा होगा, यहां होगा। अब मैंने बताया था कि आपको कोई भी संख्या ले, है ना, उनके संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, चाहे तो आप ऊपर से नीचे जोड़े, बाएं से दाएं जोड़े, या फिर कोई भी डायगोनल में जोड़े, विकर्णों में जोड़े, तब भी उनका योग बराबर आता है। आप उनको करके देख लीजिएगा, मैं आपको वर्ग को भर के बता रहा हूं। मान लीजिए मैं 1 से ही लेता हूं, तो यहां पर देखिए मैं यहां पर सबसे पहले भरूंगा 1। तिरछा चलने का नियम आपको हमेशा याद रखना है, यहां पर जो पहला नियम लिखा है। अब देखिए जैसे ही मैंने तिरछा चला तो 2 जो है कहां पे आ गया, बाहर आ गया, और हमने बताया है जिस वर्ग में वो बाहर हो जाए, अगर ऊपर बाहर हो रहा है तो नीचे लाना है 2 को और यहां पे भरना है। फिर तिरछा चलने का नियम हर बार, यहां पर देखिए मैं तिरछा तीर का निशान लगा दे रहा हूं, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर तीर का निशान लगा दे रहा हूं, 3 के बाद क्या आएगा 4, अब 4 के बाद फिर तीर का निशान लगा रहा हूं, लेकिन ये बाहर चला गया, लेकिन बाहर हमें संख्या को नहीं भरना है, तो 5 यहां पे आना चाहिए था, लेकिन चूंकि वर्ग नहीं है तो मैंने बताया है यदि इस ओर बाहर हो जाए बाईं ओर, तो उसी वर्ग में देखो सबसे लास्ट में ला देना है, तो यहां पर आ जाएगा 5। 5 के बाद तिरछा तो चल नहीं है, यहां पर आएगा 6, फिर तिरछा चलेंगे, यहां पर आएगा 7। अब मैंने बताया है यदि सामने वाला वर्ग जो है पहले से भरा है तो तिरछा नहीं चलना है, लेकिन यदि वर्ग के बीच में हो रहा है, देखो वर्ग के बीच आया ना, तो इसको हमें जस्ट नीचे संख्या भरना है। 6 के बाद क्या आएगा, जैसे 7 है, सॉरी 7 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 आएगा, फिर तिरछा तो हर बार चलना है, तो यहां पर क्या आएगा 9, और यहां पर तिरछा चलेंगे तो यहां पर आएगा 10। अब यहां पर देखिए ये वर्ग से बाहर हो गया, ये देखिए 11, और किधर बाहर हुआ, ऊपर में, तो ऊपर में आएगा क्या संख्या, नहीं आएगा, वो कहां पे आएगा, जस्ट नीचे आएगा, तो 11 यहां पे है तो 11 यहां पे आ जाएगा, वर्ग के बाहर था। अब 11 के बाद 12 यहां पर आएगा, क्योंकि तिरछा तो आपको हमेशा चलना ही है, ये 12 है, ये देखिए, फिर तिरछा चलेंगे तो 13 यहां पर आया, अब ये वर्ग के बाहर हो गया और बाईं ओर हुआ है, तो इसी वर्ग में आप वापस आ जाओ, ये देखिए यहां पर आ जाएगा 13 यहां पर ना करके यहां पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो तिरछा जगह खाली है तो हम भर देंगे यहाँ पे 14। अब ये तो जगह खाली नहीं है, तिरछा जाएगा नहीं, तो नीचे आएगा, ये देखिए 15, फिर तिरछा जाएगा, यहाँ पर आएगा 16, फिर तिरछा जाएगा, यहाँ पर आएगा 17, फिर तिरछा जाएगा, यहाँ पर आएगा 18, फिर तिरछा जाएगा, ये देखिए तिरछा तो जाना ही जाना है, ये हो जाएगा 18 के बाद 19। यहाँ पर तिरछा जा सकते हैं, देखिए ये कॉर्नर नहीं है,
यहाँ पर आना चाहिए था 19 के बाद 20, लेकिन हमको पता है कि वर्ग में यदि ऊपर चला जाए तो वो सबसे नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 20। देखो 19 के बाद 20, यहाँ पर संख्या बाहर हो गया तो 20 यहाँ पे आएगा। अब फिर तिरछा चलेंगे तो 21 21 यहाँ पे आएगा, लेकिन ये तो वर्ग के बाहर हो गया तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 21। अब क्या करेंगे, ये तो सामने वाला भरा हुआ है तो यहाँ तो जाएगा नहीं। मैंने क्या बताया, वर्ग के अंदर हो और सामने वाला पहले से भरा हो तो जस्ट नीचे, तो 21 के बाद यहाँ पर 22। ठीक है, अब तिरछा जाएगा तो देखो पूरा तिरछा जगह खाली है, तो 22 के बाद यहाँ पर 23, 23 के बाद ये तिरछा हर बार जा रहा है भाई, ये देखिए ऐसे। 23 के बाद 24, फिर तिरछा, 25, फिर तिरछा, 26, फिर तिरछा, 27 और फिर तिरछा। यहाँ पर कितना आ गया, 28। अब मैंने बताया है लास्ट कॉर्नर में आपको तिरछा चलना ही नहीं है, क्योंकि बाहर जाना ही नहीं है। यहाँ पे लॉक कर दिया हूं मैंने, देखो लॉक करके चाबी को ही रख दिया हूं। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगा तो खोल लेंगे, नहीं खोलना है। लेकिन ये हो गया 28। 28 के बाद यदि वर्ग के अंदर है और सामने बंद है, यहाँ पर लॉक वाला बंद है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा 28 के बाद ये हो जाएगा 29। अब 29 के बाद तो तिरछा चलेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 30, यहाँ पे आ रहा है वर्ग के बाहर, तो ये इस लाइन में आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखो 30 यहाँ पे ना आकर के यहाँ पर आएगा। फिर तिरछा तो चल नहीं है, तो यहाँ पर 31 बाहर आ जा रहा है, लेकिन बाहर तो आएगा नहीं, तो उसको हम सबसे नीचे में आ जाएंगे। ये देखिए 31, अब तिरछा चलेगा, 32 जगह खाली है तो आगे चलेगा, 33 फिर जगह खाली है तो फिर ऊपर आगे चलेगा, 34 फिर जगह खाली है तो फिर आगे चलेगा, ये हो जाएगा 35। अब जगह खाली नहीं है क्योंकि ये वाला जगह भरा हुआ है, तो 35 के बाद 36 कहाँ आएगा, जस्ट नीचे, तो ये हो जाएगा 36। फिर वर्ग यहाँ पर जाएंगे, 36 के बाद 37 आएगा, 37, फिर तिरछा जाएगा तो 38 जो है बाहर आ रहा है, और बाहर आ जाए दाईं ओर तो कहाँ पे आता है, बाईं ओर लास्ट में आएगा, तो 38 यहाँ पे ना आकर के इसी वर्ग में आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर आ जाएगा 38। ठीक है, अब 38 में 38 के बाद यहाँ पर तिरछा चलेंगे, ये हो जाएगा 39, ये हो गया आपका 39। ठीक है, 39 के बाद 40 तो बाहर निकल गया, अब यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो 40 कहाँ आएगा, सबसे नीचे, ये हो जाएगा आपका 40। फिर तिरछा चलना है, ये आ जाएगा 40। आपको कहीं भी डाउट नहीं होना है, यदि ऊपर हो जा रहा है तो जस्ट नीचे जगह खाली दिख रहा है उसमें नहीं भरना है, ऊपर हो रहा है तो सबसे नीचे आएगा, बीच में ही अगर जगह भरा हो तो हम नीचे आते हैं ना। तो 41 हो गया, तिरछा चलेंगे 42 आएगा। अब देखो ये जैसे भरा है तो हमें क्या करना है, जस्ट नीचे आना है, तो 42 के बाद क्या आना चाहिए, 43, ये हो गया आपका 43। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44, तिरछा चल रहा है इसलिए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। ठीक है, फिर तिरछा चलेंगे तो 46 बाहर आ गया, अब बाहर तो आता नहीं है, तो 46 कहाँ पे आ जाएगा, 46 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 46। 46 के बाद तिरछा चलेंगे, ये आ जाएगा 47। 47 के बाद फिर तिरछा चलेंगे तो ये आपका हो गया 48। 48 के बाद तिरछा चलेंगे तो 49, तो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 49 आ नहीं सकता, तो उसी लाइन में आपको सबसे नीचे आ जाना है, और ये हो गया आपका 49 आएगा। ठीक है, ये हो गया 49। तो देखिए हमने, तो आप लोगों ने देखा कि हमने 1 से लेके 49 तक की संख्याओं को बहुत ही आसानी से भरा। अब आप इसको जोड़कर देख लीजिए, मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इनकी संख्याओं का योग, यहां से जब इधर जोड़ोगे ना तो निश्चित रूप से इन संख्याओं का योग, और ऊपर से नीचे जोड़ोगे उन संख्याओं का योग, और चाहे तो आप इस प्रकार डायगोनल भी जोड़ सकते हैं। इन संख्याओं का सभी का जो योग है वो बराबर आएगा। और कितना आएगा, यदि मैं इसमें से किसी एक का जोड़ के देख लूं तो आपको बता देता हूं, जैसे 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16, 5, 21, 21 और 6, 27, 27 और 4, 31 हो जाएगा, 31 और 3 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 1, 35, 35 का 5 यहाँ पर आ जाएगा, और हासिल कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 13, 13 और 14, 14 और 3, ये देखो 14, 15, 16, 17, ये आ गया आपका 175। निश्चित रूप से इनका योग जो है 175 है, तो इधर किधर से भी हम जोड़ें, है ना, बाएं दाएं इधर जोड़ते हैं तो इस सबका योग कितना आएगा, 175 ही आएगा। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं सभी का, इसको मैं मिटा देता हूं, सबका जोड़ेंगे तो 175 ही आता है। चाहे तो आप इसको डायगोनल जोड़ें या कैसे भी जोड़ें। ठीक है, ये देखिए सबका योग जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 175 ही। कब, जब आप 1 से लेकर 49 की संख्याओं को लेंगे तब। अब हो सकता है आप संख्याओं को अलग अलग ले, लेकिन इसमें 49 संख्याओं को जब आप लोगे तो उन संख्याओं का योग बराबर आएगा, 175 आएगा नहीं बोल रहा हूं,
1 से लेके जब 49 लोगे तो 175 ही आएगा, और बाकी का कितना आएगा, उनका संख्या जो है बराबर आएगा। तो इसको आप देख सकते हो, और इसी प्रकार के अन्य संख्याओं को लेकर आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ आया होगा, और यदि पसंद आया है ये वीडियो तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप कोई भी संख्या से स्टार्ट करके 49 संख्या ले लीजिए, है ना, कोई भी संख्या से स्टार्ट करके 49 संख्या लीजिए और उस संख्या को आप भरिए, और आपसे भी बिना जोड़ घटाव के यह वर्ग पहेली बन गया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको प्रारंभ कहाँ से करना है मैं पहले से बता रखा हूँ, संख्याओं को आपको यहाँ से भरना प्रारंभ करना है। आप कोई भी संख्या से स्टार्ट करते हैं तो संख्या को भरना यहाँ से स्टार्ट करिएगा, आपसे कोई भी गलती नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, आप लोग इसको जोड़कर चेक जरूर कर लीजिएगा। मैंने तो जब एक ही 2 संख्याओं को जोड़ा है, आप जोड़ लीजिए, उनके संख्याओं का योग बराबर आएगा। और ये नियम हमेशा याद रखिएगा, विषम वर्ग के लिए ही लागू होता है, ये सम वर्ग के लिए लागू नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।